सामान का कीमत दिल्ली में बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ। अब धीरे धीरे जरूरत बढ़ जाएगा। तो हो रहा है कहीं न कहीं तो वो हो रहा है, मगर कि हम लोग का हर एक चीज़ किनना पड़ता है। अच्छा, ये बैठा है ना, ये 7 रुपया पीस का है, देखिए। अच्छा, ये आप लोग खरीदते हैं? खरीदते हैं, 7 रुपया पीस पड़ता है। अच्छा, ये गोईठा उसमें मतलब भट्टी में आप लोग डालते हैं पकाने के लिए? पकाने के लिए। यही अच्छा। गोईठा नहीं डालेंगे तो पकेगा क्या? लकड़ी पर हम लोग का नहीं पकता है। कोयला तो फिर महंगा है ही, कोयला तो नहीं होगा। नहीं, कोयला का कैसे 22 रुपया किलो कोयला देंगे तो पकेगा? अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो फिर मुश्किल है। मुश्किल है। घास है, देखिए 10,000 का घास है, ऊपर से वो घास पड़ता है, फिर अलग से मट्टी से सटना पड़ता है। अच्छा। तबे होगा। यानी जितना खर्चा है ना उतना आमदनी नहीं है, उतना नहीं निकल पड़ता है। खा पी के अपना जो बचा 150 टका बचेगा, उससे ज़्यादा नहीं। खर्चा बहुत है इसमें। अच्छा, हर एक चीज़ महंगाई है। हाँ, नहीं, इससे क्या हुआ? सरकार कितना बेर बोला कि मिट्टी के गड्ढा खेत देंगे, अभी तक तो 50 साल हो गया, यहाँ 3 पीढ़ी बीतल है, अभी तक कोई सरकार हम लोग का सहयोग नहीं दिया, नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, सरकार अगर अपना काम करते हैं, दिन भर में 1000 पीस कुल्हड़ बनाए तो 700-800 रुपये, 700 तो खर्च बचेगा ही बचेगा। अच्छा, दूसरा काम नहीं करना पड़ा। 400 घर बैठे आराम से घर बैठे हैं, 400-500 रुपये। चलो भाई, जो मिट्टी है, जलावन है, बालू है, सबका सर्टिफाई करके उसको काट के कम से कम 500-600 रुपये बच जाता है। बस यही फ़ायदा है। तो यहाँ नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। सर्दियों का मौसम जारी है और जनवरी नववर्ष प्रारंभ हो चुका है, और इस सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोगों को भाता है वो चाय है। और जब चाय की चर्चा होती है तो आधुनिक दौर में, बदलते दौर में जब डिजिटलाइजेशन की बात होती है, उस दौर में भी फिर से एक पुनर्जीवन शुरू हो चुका है कुल्हड़ का। मिट्टी के बने जो बर्तन होते हैं, उसका कुल्हड़ में चाय पीने का जो स्वाद होता है, कुछ वो नायाब होता है। और कुल्हड़ बीते 1-1.5 सालों में ऐसी एक कुल्हड़ की क्रांति आ चुकी है। जगह जगह आप देखेंगे तमाम युवाओं के नए नए स्टार्टअप शुरू होते हैं। चाय की टपरी लगती है, चाय के खोपचे लगते हैं, और अलग अलग चाय के अड्डे लगते हैं, और चाय पर लोग चर्चा करते हैं। भारत में चाय एक अलग महत्व रखता है। तो जब चाय की बात होती है और कुल्हड़ का एक पुनर्जीवन, मैंने कहा कि मिट्टी के बर्तन का पुनर्जीवन हो चुका है, तो बात इसके संदर्भ में करूं, एक ऐतिहासिक पहलुओं में देखूं तो कुल्हड़ आज से 5000 साल पहले जो भारत की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उस वक्त इसके अवशेष मिलते हैं मिट्टी के बर्तन के। और ये आज फिर इस चीज़ का एक कह सकते हैं पुनर्जीवन शुरू हो चुका। हालांकि कई बार कोशिश की गई भारत सरकार के द्वारा। मैं आपको बताते चलूं कि 2004 में जब भारत सरकार के रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उस वक्त रेलवे के मंत्रालय में वो संभाल रहे थे जब, तो उन्होंने ये चीज़ कहा था, आदेश जारी किया था कि कुल्हड़ के तमाम स्टेशनों पर कुल्हड़ के बर्तन में, ये मिट्टी के बने जो कुल्हड़ होते हैं, उसमें चाय परोसा जाए। और इससे क्या होगा, एक इको फ्रेंडली होगा वो, और एक केमिकल फ्री होता है ये, ज़्यादा ये लोगों के लिए सेहतमंद भी होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं आदेश फिर धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कुछ समय तक चला, फिर ये हो गया। फिर 2016-17 की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी हैं, उस वक्त भी वही थे, तो उन्होंने भी, उनकी कैबिनेट ने भी इस चीज़ को ये किया कि बढ़ावा मिलनी चाहिए, और इसको लेकर के प्रयास किए गए। लेकिन धीरे धीरे अब, हालांकि 1-1.5 सालों में ये दिख रहा है, स्टेशन पर आप जब जाएंगे तो आपको वो जो कागज़ों के बने या प्लास्टिक के बने जो छोटे छोटे कप होते हैं वो भी मिलते हैं, कुल्हड़ भी मिलते हैं। अपने अपने लोग जो है जो पसंद करते हैं उसके अनुसार उसमें चाय दिया जाता है, सब किया जाता है। लेकिन प्राइवेट आप देखेंगे, अलग अलग जगह स्टॉल देखेंगे, अब तमाम स्टॉल पर कुल्हड़ भर चुके हैं।
कुल्हड़ की एक तरह से मैंने कहा कि क्रांति आ चुकी है। तो कुल्हड़ का एक जो है कहीं ना कहीं आप देखें सेहतमंद इसलिए है कि ये इको फ्रेंडली भी है। ये इसको जो है ज़्यादा ये जो हम लोग मिट्टी में अगर फेंकेंगे तो यह विघटन हो करके ये जो है फिर मिट्टी में मिल जाएगा, प्लास्टिक नहीं मिलता है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं केमिकल फ्री है। इसमें क्या होता है कि अल्कालाइन पाया जाता है। विज्ञान की बात करूं मैं, अल्कालाइन पाया जाता है। तो अल्कालाइन जो होता है पेट में जो एसिड बनता है, गैस बनता है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये दोनों तरह से कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चचा इस कुल्हड़ को जो है बना रहे हैं। यहाँ कई कुल्हड़ दर्जन भर बने हुए हैं और तमाम अलग अलग जगह भी वहाँ मिट्टी जमा है। आप दिखाएं, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा वहाँ दिखाएं, मिट्टी जमा है उस और लोग खड़े हैं। अब तो चूँकि यहाँ मैं न्यूज़ बना रहा था तो काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो ये जो मैं मौजूद हूँ ये सीमांचल क्षेत्र है। सीमांचल में कुल्हड़ एक ज़्यादा तौर पर प्रयोग हो रहा है। हालांकि पूरे बिहार में इसका आप देखेंगे हर जगह, पटना चले जाएंगे, चाहे मुजफ्फरपुर चले जाएंगे, भागलपुर चले जाएंगे, पूर्णिया चले जाएंगे, हर जगह मिलेगा। लेकिन सीमांचल में एक बृहद तौर पर ये हुआ है। तो अभी मैं कुम्हार जो समुदाय से आते हैं उस जगह मैं मौजूद हूँ मटियारी में, अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के मटियारी में हूँ। और यहाँ पर लगभग दर्जन भर परिवार जो है इस व्यवसाय से जुड़े हैं। तो मैं समझूंगा इनसे कि ये कैसे बनता है, किस मिट्टी से बनता है और जो ये चीज़ का एक पुनर्जन्म हो चुका है, शुरू हुआ है। तो इससे इन लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है, किस ढंग से इन लोगों का रोज़गार चल रहा है, घर परिवार चल रहा है। तो चचा हैं हमारे यहाँ मेरे साथ जो है ये देखिए आप बन रहा है। ये मोटर नीचे से सेट है मशीन पर जो है आप देख सकते हैं। आकृति बनती जा रही है, फिर धागे से नीचे से कट करके फिर ये रखते जा रही है। सूखने के बाद फिर इसे मिट्टी ये जो बनता है डिजाइन, उसके बाद इसको तपाया जाता है आग में। तो क्या नाम है चाचा आपका? हीरालाल पंडित। क्या? हीरालाल पंडित। अच्छा, हीरालाल पंडित। तो आपका यही घर है? तो आप ये जो है इस व्यवसाय से कब से जुड़े हुए हैं, कितने वर्षों से? ये बहुत दिन से। तो ये चूँकि पहले जो था इधर 1-1.5 सालों में ये ज़्यादा एक कह सकते हैं रफ्तार पकड़ लिया। तो पहले तो इस चीज़ का ज़्यादा चलन नहीं था। तो पहले चलन नहीं था। तो उस वक्त मिट्टी के दूसरे बर्तन आप लोग बनाते थे? दूसरा बर्तन बनता था उधर ही। अभी इसका कनिष्ठा चलती है। अच्छा, ये चल रहा है। तो ये जो बनता है तो मतलब जैसे कि पूरा तैयार होने का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार, मिट्टी आप लोग कहाँ से लाते हैं, कौन सी मिट्टी इसमें प्रयोग होता है? चिकनी माटी है कि 4000 रुपया टेलर मिट्टी मिलता है। मिट्टी 4000 रुपया टेलर पड़ता है। अच्छा, यहाँ पहुँचा के देता है आप लोगों को? हाँ। अच्छा, मिट्टी का जो ये आप लोग बनाते हैं पूरा जो प्रोसेस होता है इसका तरीका, तो मिट्टी में मतलब कि और कोई अलग से चीज़ भी मिलाते हैं? बालू मिलता है। अच्छा, 1 नंबर बालू। अच्छा, बालू जो इसमें मिलाते हैं, बालू किस लिए मिलाते हैं? मिट्टी के लिए। मिट्टी में बालू नहीं देंगे ना तो काम नहीं होगा। यानी पकड़ मजबूत होता है। पकड़ मजबूत होता है। पकड़ मजबूत होता है। तो चूँकि जो है ये अभी जो रेट से आप लोग जैसे कि मतलब सेलिंग करते हैं तो उससे मतलब किस रेट से आप लोग देते हैं जो लोग लेने आते हैं यहाँ? अभी है 180 रुपया सैकड़ा, 200 रुपया सैकड़ा, लास्ट में 150 रुपया सैकड़ा बिकता है। अभी मतलब कि ठंडी में 200 रुपया सैकड़ा है। तो अब तो चूंकि डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। फारबिसगंज क्षेत्र में आप देखें कि अलग अलग जहाँ आप लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे दुकान खुल चुके हैं। तब तो डिमांड बढ़ गई है। तो आप लोग डिमांड पूरा कर पाते हैं क्या? हाँ, कर पाते हैं कि कर लेते हैं आप लोग। तो यहाँ लगभग दर्जन भर परिवार मतलब इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं ना। तो इसमें जो क्या मतलब जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक तरह से देखें आप तो रोज़गार का जो कहीं ना कहीं ये होता था, अब लोग का जो हस्तकला है उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं तो वो हो रहा है, मगर कि हम लोग का हर एक चीज़ किनना पड़ता है। अच्छा, ये गैठा है ना, ये 7 रुपया पीस का है, देखिए। अच्छा, ये आप लोग खरीदते हैं? खरीदते हैं। 7 रुपया पीस पड़ता है। अच्छा, ये गोईठा उसमें मतलब भट्टी में आप लोग डालते हैं पकाने के लिए? पकाने के लिए। यही गोईठा नहीं डालेंगे तो पकेगा क्या? लकड़ी पर हम लोग का नहीं पकता है। कोयला तो फिर महंगा है ही, कोयला नहीं होगा। नहीं, कोयला का कैसे 22 रुपया किलो कोयला देंगे तो पकेगा? अच्छा, हाँ, वो तो फिर मुश्किल है। घास है, देखिए 10,000 का घास है, ऊपर से वो घास पड़ता है, फिर अलग से मट्टी से सटना पड़ता है। अच्छा, तबे होगा। यानी जितना खर्चा है ना उतना आमदनी नहीं है, उतना नहीं निकल पड़ता है। खा पी के अपना जो बचा 150 टका बचेगा, उससे ज़्यादा नहीं। खर्चा बहुत है इसमें। अच्छा, खर्च बहुत है। बहुत खर्च है।
मैंने पता किया कि रेट जो है, जो आप लोग इसे ले जाते हैं दुकानदारों से मैंने पता किया, तो उन्होंने बताया कि 1 रुपये 40 पैसे हम लोग जो है मतलब खरीद करके पड़ता है। नहीं तो यहाँ का लोकल दुकान में नहीं वो होगा, वो बाहर से जो माल आता है ना हाँ 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 वो 1 रुपया 40 पैसा पड़ता है। हाँ ये हो गया मनिहारी, हो गया करहा गोला, हो गया हाँ। उसन से माल आता है हाँ। तो उसका भाड़ा जोड़िएगा अच्छा तो अच्छा, ज्यादा पर ये जाएगा। मतलब यहाँ से ज़्यादा पड़ जाएगा। हाँ वहाँ से ज्यादा आने में भाड़ा नहीं लगेगा। हाँ, हाँ। बहुत पड़ जाता है ना। तो प्रतिदिन आप लोग कितना बना पाते हैं मतलब? अभी लगभग? तो 500-600 बनेगा प्रतिदिन? ठंडी मौसम। प्रतिदिन? हाँ गर्मी मौसम में 1500-1600 एक दिन में माल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब गर्मी में भी यहाँ मतलब एक तरह से देखा जाए अगर इतनी ज़्यादा लोग ले जा रहे हैं तो चाय का मतलब यहाँ पे चाय दोनों का- गर्मी हो ठंडी हो मतलब बराबर ये चलता है। अच्छा अच्छा। बराबर चलेगा उसमें। अच्छा, यहाँ पे कोई जो है चूंकि रेलवे स्टेशन पर भी लोग ये करते हैं कूलर, तो वहाँ से भी कोई आता है लेने के लिए उधर से नहीं, कोई कि दुकानदार जो वो जनरली दुकानदार वो देता है, वो ऑर्डर दे देता है कि हमको इतना माल चाहिए, अच्छा अच्छा अब उतना माल वहाँ पहुँच जाता है अच्छा अच्छा। ऑर्डर के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये जो जब शुरुआत हो गया इस चीज़ का, जब ज़्यादा से ज़्यादा इसका मांग है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप लोगों के लिए खुशी का विषय है कि इस चीज़ का फिर से ये हो गया। हाँ, क्योंकि आप लोग का रोजगार बढ़ गया है, इससे कहीं फायदा में है। कहीं में आप जाना नहीं पड़ता है, चलो भाई दिन भर अपना खटते हैं अच्छा अच्छा, वही अपना। तो हाँ, कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं कहीं खटेंगे तो कहाँ से होगा, हर एक चीज महंगाई है। हाँ नहीं, इससे क्या हुआ कि आपका सरकार रोजगार- कितना बेर बोला कि मिट्टी के गड्ढा खेत देंगे, अभी तक तो 50 साल हो गया, यहाँ 3 पीढ़ी बीतल है, अभी तक कोई सरकार हम लोग का सहयोग नहीं दिया है, नहीं मिला है। कोई सहयोग नहीं है। अच्छा, सरकार की बाकी योजनाएं हैं जैसे राशन योजना है, उसके बाद शौचालय है, आवास योजना है, वो सब लाभ, हाँ वो सब लाभ हुआ है। वो सब मिला है। हाँ कोटा अच्छा, आप मिलता लोगों है, के लिए सब आपका मिला। कहने का मतलब कि मिट्टी के लिए मिट्टी के लिए हम लोग का मिट्टी का जरूरी है, मगर ये सरकार कितना बेर लेके पूछा, मर गया अभी तक नहीं आया। तो यानी सरकार से आप लोग ये गुहार भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको हाँ। उस चीज़ के लिए पहले हर जगह दिया है, हाँ। जमीन दिया है, मिट्टी निकालता है, वहाँ से वो खेत वाला नहीं रोकेगा। हम लोग का तो बिना पैसा नहीं देंगे तो मिट्टी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा पहले 4000 रुपया टेलर, 5 टेलर 6 टेलर माटी गिराते हैं, अच्छा अच्छा। ये तो लाखों रुपया का तो जलावन। उस रेशियो में बात करें तो क्या मुनाफा सही हो पा रहा है ना? कम हो रहा है, और कम हो रहा है। कम हो रहा है। जितना आप लोग लागत जो है वही निकल पाता है एक तरह से। लागत निकल जाता है, चलो उसमें से 10 टका बचता तो खाते हैं, मगर 1 टका बचेगा नहीं इसमें। मतलब अलग से कोई जो मुनाफा हाँ, कह सकते अलग हैं से हो, शादी ब्याह हो उसमें पैसा कुछ आ जाता है, अच्छा अच्छा, शादी विवाह में, हाँ। शादी विवाह के ऑर्डर भी आप लोग के ऑर्डर आता है, पास- अच्छा 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 उस सन में 2 टका बच जाता है। अच्छा अच्छा। इसकी भट्टी आप लोग कहाँ लगा के रखे हैं? अंदर है? भट्टी अभी नहीं लगा है, भट्टी तो बाहर में लगता है, भट्टी लगेगा 4 बजे। अच्छा अच्छा, भट्टी जो है भट्टी सेकंड लगा, शिफ्ट में लगता है। हाँ वहाँ भट्टी लगल है, बाहर में लगाते हैं, अब बरसात हुआ तो ऊपर से पाल दे देते हैं। बालू यहाँ मैं लाल बालू देख रहा हूँ, तो लाल बालू ही डालते हैं कि उजला बालू? नहीं वो भी डालते उजला वो बालू, हैं? उजला डालते हैं। अच्छा, ये वो जो मकान उकान वो मकान हार जो बनता है ना। यानी उजला बालू आप लोग हाँ। प्रयोग करते हैं इसमें? 3500 रुपया टेलर है बालू, 3500। 3500। तो फिर तो बहुत इतना मेहनत, उसके बाद तमाम सामानों का दाम जो है इतना महंगा, इसलिए बहुत एक तरह से जद्दोजहद है हाँ कहीं ना कहीं, और उस ढंग से मुनाफा नहीं निकलता। नहीं निकलता है। तो यहाँ एक युवा साथी भी हैं हमारे साथ, तो उनसे समझना चाहूँगा, चूँकि ये ज़्यादा अच्छा से बता पाएंगे, चाचा बता रहे थे अभी, तो इनके भी ये भी जुड़े हुए, इनके पिताजी हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रंजन कुमार प्रजापति हुआ। अच्छा, रंजन कुमार। जो तो यहाँ लगभग जो है दर्जन भर परिवार हैं इससे जुड़े हुए। तो पहले चूंकि अभी तो हाल में 1.5 साल से ये चलने लगा, तो पहले मिट्टी के बाकी दूसरे बर्तन जैसे कलश या दीप ये सब बनाते थे जी आप जी लोग? जी, वो अभी भी बन रहे हैं। अच्छा, वो और अभी ये नया साल का नया दौर में जो बोल रहे हैं युवा, अभी सब कोई मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट अलग होता हाँ, है। और इसकी मिट्टी की एक सौंधी खुशबू जो है लोगों को बस मिलती है। ये आकर्षित करते हैं लोगों को कि क्योंकि पीने के साथ जो है ना जुबान ये ओंठ सट जाते हैं, उसमें और मजा आता है थोड़ा जी। पीने में। अच्छा, ठीक है, इस वजह से लोग इसको पसंद करते हैं। और इसके वजह से हम लोग को ये हुआ है फायदा कि हम लोग यहीं कहीं पे काम करने के लिए नहीं जाते हैं, खुद का हम लोग अपना बिजनेस हो गया एक तरफ से, कहीं जाना नहीं पड़ता। चलो भाई अपना जो भी बनाते हैं घर में, एक स्वरोजगार को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल बस गया। बढ़ावा मिल जो गया। चीज एक तरह से मृत प्राय हो चुकी थी, मर चुकी थी, वो फिर जिंदा जीवित हो गया है, जीवित हुआ है। बस।
तो क्या मानते हैं इसको आप, जो है कि इस चीज़ के संदर्भ में आप इसको कैसे देखते हैं, या मतलब क्या लगता है आपको कि ये इसमें किसका श्रेय इसको मिलना चाहिए, ये जो ऐसा मतलब बदलाव देखने को मिल रहा है? ये तो खैर हमारे जैसे आप बोलेंगे लालू प्रसाद यादव ने शुरू किए थे 2014 में, वो शुरू 4 में वो रेलवे मंत्री थे तब। हाँ, वो शुरू नहीं कर पाए। मोदी जी आकर के जो शुरू किए हैं, ये तो खैर हम लोग को खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को बढ़ावा दिए हैं और ये ऐसा होना चाहिए। उस वक्त जो है कहा गया था, लेकिन क्या है कि लोगों में बदलाव को लेकर के आप देखेंगे कि धीरे लोग भारत में जो है बदलाव एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे होता। तो शुरू हुआ था स्टेशन पर, उस वक्त आपको अगर याद होगा, उस वक्त आप बड़े रहे होंगे तो देखे होंगे रेलवे स्टेशन चला था, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग क्या होता है इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बताऊं, रेलवे स्टेशन पर लोग यूज उस चीज़ को क्यों करने लगे। जैसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है बिहार में, लेकिन बावजूद इसके दुकान में आप जाएंगे तो प्लास्टिक आपको मिलेगा, सब्जी दुकान में जाए, किराना दुकान में जाए, हर जगह प्लास्टिक मिलेगा। कारण क्या है? इसका सस्ता होना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो उस प्लास्टिक से वो बनता है, जो छोटा छोटा जो कप बनता है, उसमें 7 से 10 पैसे की लागत आती है, जो दुकानदार मुझे बता रहे थे जो बनाते हैं। और इसमें जो आता है, ये जो मिलता है, ये 140 पैसे के दर से मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक नहीं लगता आपको इसी कारण से लोग उस चीज़ को ज़्यादा यूज करते थे, इसके नहीं यूज करते थे? बस कारण वही है क्योंकि वो सस्ता मिलते हैं। हाँ, मिलता था, इसमें कॉस्ट हम लोग को ज़्यादा बैठ जाते हैं। मान चलो जब दूसरे का काम करेंगे, दिन भर में 500 रुपये कमाएंगे, वो तैयारी देगा ही देगा जी। ठीक है। अगर अपना काम करते हैं, दिन भर में 1000 पीस कुल्हड़ बनाए तो 700-800 रुपये, 700 तो खैर बचेगा ही बचेगा। अच्छा। दूसरा काम नहीं करना पड़ा। 400 घर बैठे आराम से घर बैठे हैं 400-500 रुपये। चलो भाई, जो मिट्टी है, जलावन है, बालू है, सबका सर्टिफाई करके उसको काट के कम से कम 500-600 रुपये बच जाता है। बस यही फ़ायदा है। तो यहाँ जो आप लोग बाहर भी अलग अलग दूसरे जिले के अलग अलग प्रखंडों में भेजते हैं कि नहीं, आपका अपना प्रखंड में ही इतना मतलब सेलिंग हो जाता है? ये हम लोग अपना प्रखंड में ही खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब ज़्यादा चूंकि दुकान खुल चुका है, ज़्यादा दुकान खुल चुके हैं, और कोई अगर ऑर्डर देते हैं कि नहीं बाहर हमको माल मंगवाना है, तो उस हिसाब से उसको बाहर भी भेज दिया जाता है। उसको प्रोवाइड भी मतलब करवाया जाता है। यानी अभी हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में आप लोग का भी मतलब कोई ये नहीं है ना? ऑनलाइन कोई ये नहीं कंपनी आई है ना कि इस ढंग से आप प्रोवाइड करो, हम बेचेंगे, ऐसा कुछ? हाँ, वो वैसा अभी नहीं है कुछ। अच्छा, इसका जो सारा मटेरियल है आप लोग कहाँ से जैसे मंगाते हैं? मिट्टी किस जगह से आप लोग? मिट्टी हम लोग तो खैर अभी मटियारी पंचायत में है। हाँ। ठीक है, मीरगंज से मिट्टी मंगाते हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, मीरगंज। हाँ, 3500-4000 टेलर का एक मिट्टी पड़ जाता है। फिर बालू, उसके बाद 3500 रुपये का बालू भी आते हैं। एक टेलर मिट्टी में आधा टेलर बालू खपत होगा। अच्छा, 1 टेलर मिट्टी में आधा, उससे मतलब एक कितने की संख्या में आप एक अनुमानित आप अंदाजा कह सकते हैं कि बन जाता है लगभग? जैसे खर्चा मिला कर 10,000 रुपये अगर 1 टेलर मिट्टी में हमको पड़ गया है। हाँ। जलावन से और बालू से हाँ। 10,000 पड़ गया उसमें। हाँ। तो 20,000 रुपये आएगा। अच्छा, 20,000 आएगा। तो मतलब एक उसमें कह सकते हैं कि जो मुनाफा कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो रोज में एक परिवार या अच्छा, एक चीज़, परिवार के सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं? हाँ, सभी लोग। ये तो अकेले काम है नहीं कि अकेले कोई कर लेंगे। अच्छा, नहीं, वो तो हाथ तो बटाना ही पड़ेगा। हाँ, हाथ तो बटाना ही पड़ेगा। अगर हाथ नहीं बटाएगा तो वो अभी बड़े पापा गढ़ रहे हैं, इसको पकड़ने के लिए फिर एक आदमी चाहिए, अकेले तो उठ के जाएगा नहीं। हाँ, नहीं, तो इसमें सबका सहयोग है। अच्छा, ये जो बनता है तो इसको सूखने में कितने दिन मोटा मोटी लग? सूखने में इसको अगर धूप रहा थोड़ा ज़्यादा तो 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा। नॉर्मल धूप रहा तो 12 घंटा मोटा मोटी लग जाएगा। फिर उसके बाद उसको मतलब पकाया जाता है? जी हाँ, वो जलावन दिखाया ना? हाँ, जलावन और भी जलावन, वो जलावन है। हाँ। उसको यानी 3 जलावन एक साथ रख करके पूरा गोल करके फिर उस कुल्हड़ को लाइन लगाया जाता है ताकि मेरा कुल्हड़ दबाव के कारण फूटे नहीं, उस ढंग से बैठाया जाता है उस पर। फिर उसको पुआर से ढक के फिर ऊपर से मिट्टी लेपना पड़ता है। अच्छा, आग डाल के। हाँ। तभी वो 8 से 10 घंटे में हमारे कुल्हड़ पक के तैयार हो जाते हैं। 8 से 10 घंटे पकने में लग जाता है? जी हाँ। अच्छा। तो एक साथ भट्टी में कितने लगभग की संख्या में पक जाता होगा? एक बार में 2500-3000। अच्छा, पक जाता है जी। तो पूरा ये करके डालना पड़ता होगा एक साथ? जी हाँ, लाइन लगा के। अच्छा। तो इस प्रकार उसका एक पूरा प्रोसेस मतलब तैयार होता है। जी हाँ। तो आगे किस रूप में आप लोग देखते हैं, इससे क्या उम्मीद लगाते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, चूँकि आप लोग ये इससे जुड़े हो तो आपको लगेगा?
सभी लोग खोजते हैं थोड़ा सा फैंसी मिले सब चीज़, ठीक है। अभी लोग अच्छा, इसमें फैंसी की बात आप की है तो आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि इसमें डिज़ाइन भी आप लोग अलग अलग बनाते हैं कि नहीं? मतलब एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें जो है अलग अलग जगह मैंने देखा कि कई अलग अलग साइज़ के अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, तो आप लोग भी बनाते हैं यहाँ पर? बनाते नहीं है प्रॉपर, वो हम लोग सोच रहे हैं लाने के लिए। अच्छा, ठीक है। उसके लिए कोई मशीन जी हाँ, वो मशीन है, हाँ, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। अच्छा, ठीक है। वो आप लोग मतलब लाएंगे तो फिर उस पे बनेगा? जी हाँ। अच्छा, ये लगभग कितना ml का होता है आप लोग जो बनाते ये हैं? अभी 60 ml का है। 60 ml इसमें? हमारा 40। अच्छा, आपका 40, 50, 60, 40 यही साइज अभी चलते हैं। बड़ा साइज है। अच्छा, आपका जो है बगल में है, इनका दिखाएं वहाँ पर बगल में बना हुआ 60 है, ml है। तो वो 60 ml का है, ये 40 ml का है। जी, तो दाम तो सेम ही रहता है दोनों का, आप लोग जो हाँ, सेलिंग बस करते हैं? सेम ही है। अच्छा, मैक्सिमम जो है ना 150 रुपये है, ठीक है। हाँ, मान लो कोई ऑर्डर वाले आ गए, शादी वाले आ गए, तो वो 2 रुपये भी उसको बोले, वो डन कर देते हाँ, हैं। तो उसको तो जरूरी रहता है। तो बस अब बाकी प्रोडक्ट भी आप लोग मिट्टी के बनाते हैं? बस मिट्टी का पूरा प्रोडक्ट बनाते हैं सारा। वो तो पर्व त्योहार के समय तो ज़्यादा ये रहता है। हाँ। अच्छा। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि मिट्टी का जो पूरा कुल्हड़ तैयार होता है, किस ढंग से मुनाफा मिलता है, किस ढंग से इन लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, मैंने बात की चाचा से, वहाँ बन भी रहा है। तो एक पूरा जो इसका प्रोसेस होता है उससे लोगों को इस चीज़ से ये उपलब्ध हो पाता है, और तब जा कर के ये मिट्टी का वो बनता है, जो मिट्टी की सौंधी खुशबू तमाम लोगों तक पहुंचती है। तो ये वाकई एक इतने वर्षों के बाद इस चीज़ का एक उत्थान हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जो स्वरोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, लघु उद्योग जिनका है, छोटे छोटे उद्योग में अलग अलग चीज़ बनाते हैं, जैसे एक मधुबनी पेंटिंग आप देखें धीरे धीरे पूरे विश्व विख्यात हो चुका है। हालिया फॉरबिसगंज स्टेशन पर भी वहाँ पर उसका आर्ट बनाया गया है। तो इस ढंग से चीज़ें बढ़ती चली जाती है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।